गाइस वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का मैं डे आपके साथ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारा डे 21 है और आज मैंने क्या क्या सॉल्व किया है भाई, बस वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेक श्योर करना आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मैं उठी थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं वॉक पे जाती हूँ और वॉक पे आने मतलब सबसे पहले अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो सबसे पहले मैं एक क्लास कर लेती हूँ, इंग्लिश की क्लास कर लेती हूँ। इंग्लिश की क्लास करने के बाद फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। वॉक पे 1 घंटा मतलब 1 घंटा पूरा टाइम हो जाता है। 6:15 पे जाती हूँ और 7 ए पे आ जाती हूँ। और इसके बाद फिर गाइज़ मैंने फिर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट वो उसकी एडिटोरियल क्लास मैंने की और निमिषा मैम की सबसे पहले मैं करती हूँ। इसके बाद फिर वरुण सर की क्लासेस मैंने की, जो सर की एडिटोरियल क्लास है उसको फिर मैंने पूरा देखा। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स में एक दिन पहले का करती हूँ तो मैंने फिर वो किया। और इसके बाद गाइज आज फिर पूरा दिन मैंने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस की और मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट भी दिया था। आप सभी के साथ मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। टेक्स्ट बुक का 50 मेरे स्कोर थे और उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म रहा नहीं मेरा। और मैंने आपको बताया भी था उसमें ना मैं क्वांट में अच्छा कर पाई, ना ही रीजनिंग में अच्छा कर पाई। और सेक्शन वाइज आ जाएगा, मैं आपको बता भी दूँगी, ठीक है। सेक्शनल वाइज मार्क्स कैसे आए मेरे। और इंग्लिश में ज़्यादा मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव कर पा रही हूँ, ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव नहीं मतलब 20+ अभी आ नहीं रहे हैं, उतना अच्छा इम्प्रूव है नहीं। और कभी कभी मार्क्स कभी कभी चले जाते 15+ हो जाते, बट पूरा ट्राई करूँगी कि 15+ होने लगे। और कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं होते हैं। तो मेरी यही स्टडी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश के लिए मैं वैसे कुछ ज़्यादा कर नहीं रही। सबसे पहले मैंने वरुण सर की क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे। सर कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एडजेक्टिव नाउन, ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मिल जाएगा। आप वो क्लासेस कर लीजिए, वरुण सर की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। डेफिनेटली आपको रीडिंग समझ में आ जाएगा कि आपको रीडिंग कैसे करना है। हर चीज़ आपको समझ में आएगी, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बट आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने 2-2 3-3 बार उन क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। 2-2 बार तो मैंने कर ही लिया है। कई सारी क्लासेस ऐसी हैं कि मैंने 3-3 बार तक कंप्लीट की हैं सर की। जब भी जैसे ही मुझे सर की मतलब सर, पहले तो मैं सर को जानती नहीं थी। जैसे ही आप लोगों ने कमेंट किया कि वरुण सर को आप फॉलो करके देखिए, तो मैंने किया सर को फॉलो। और सर की 3-4 दिन में ही मेरे मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे थे। 15+ में देखने लगे अपने मार्क्स। तो फिर मैंने सर की क्लासेस को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूव कर पा रही हूँ। जो मेरी चीज़ें वीक है मैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अभी। सर की जो लर्निंग कैप्सूल पे क्लासेस आ रही हैं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, सर उसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैंने आज 2 क्लासेस कंप्लीट की सर की, ठीक है। मैंने दोपहर में की थी। और इसके बाद अर्थमेटिक के लिए भी मैंने सर की क्लासेस को किया था। आशीष अरोड़ा सर हैं, उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ, उन्हीं की क्लासेस को मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर हैं, उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ और उन्हीं की जो अर्थमेटिक की क्लासेस हैं प्लेलिस्ट से मैंने किया था। प्लेलिस्ट में सबसे नीचे गई थी, 2 घंटे की एक क्लास थी। अर्थमेटिक से रिलेटेड सर ने क्वेश्चन करवाए थे। उसमें प्री प्लस मेंस क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, जिसमें बोर्ड केमिस्ट्री से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब थे। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ठीक है। तो ये मैंने 1.5 घंटे तक की। अभी मेरी पूरी क्लास हुई नहीं है। फिर पहले मैंने इंग्लिश की थी दोनों क्लासेस। फिर इसके बाद जो आशीष अरोड़ा सर है उनकी मैंने क्लासेस की 1.5 घंटे तक। पूरी मैं कर नहीं पाई क्योंकि फिर कोचिंग पढ़ाना था, इतनी में टाइम निकल गया था। और इसके पहले मैंने अर्थमेटिक है, जो मैंने मतलब पिछला मॉक टेस्ट दिया था मैंने, और सेक्शनल मॉक दिया था मैंने कल क्वांट का, तो उसका मैंने किया था। मतलब उसमें 15+ ऐसे कुछ मतलब 19 ऐसे कुछ मार्क्स थे। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूँगी, ठीक है। तो उसको फिर मैंने एनालिसिस किया था, मैंने कहाँ पे कैसी गलतियाँ की हैं। और कल मैं अर्थमेटिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन में सॉल्व करती रही,
ठीक है। और अभी अर्थमेटिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ और उन्हीं को मैं ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ। डे वगैरह में सॉल्व कर लेती हूँ। और अभी इसमें आया था, अभी मैंने जो प्रैक्टिस मोक दिया है उसमें मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है प्रैक्टिस मोक। उसमें मेरी 48.775 मार्क्स से समथिंग ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उसमें आप लोग मेरे उसमें मार्क्स दे सकते हैं। क्वांट में 24.75 ऐसे कुछ मार्क्स है। और उसमें मैंने दोनों पजल, 2 पजल थी, 1 पजल थी, वो सॉरी DI, तो आराम से वो बन गई थी। हाँ, 2 DI थी उसमें, तो मैंने दोनों की थी। तो इसी वजह से मेरा उसको मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए। मैं देखूँगी, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, ठीक है। तो और रीजनिंग में बहुत ही मतलब एक एक DI को जो 10 फ्लोर वाली थी उसमें 2-3 पॉसिबिलिटी के साथ बन रहा था, बट पता नहीं सही गया है कि नहीं गया है। और मैंने जो पॉसिबिलिटी बनाई थी वही मेरी बन गई थी एक ही बार में। और फिर मैंने दूसरी वाली चेक नहीं की और पता नहीं किस वजह से गलत हो गए। बहुत ही कम मार्क्स आए हैं मेरे प्रैक्टिस मोक में, 16 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो बहुत ही कम मार्क्स है। बट मेरा टारगेट पूरा है कि 30 प्लस में करके आऊँ और 60 प्लस 70 प्लस स्कोर में करूँ। और इतना मैं करूँ और एक्यूरेसी के साथ करूँ। सबसे मेन चीज़ ये है कि एक्यूरेसी के साथ करूँ। भले मेरे 60 क्वेश्चन बने बट एक्यूरेसी के साथ बने। बट मैं अभी जो प्रैक्टिस मोक में आप लोग इंग्लिश का बताना, इंग्लिश में कितनी कन्फ्यूजिंग वर्ब थी, आप लोग बताना। बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ब थी। क्लोज टेस्ट में कितनी कन्फ्यूजिंग, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली वर्ब थी। मतलब उसमें आप लोग देख सकते कितना कन्फ्यूज़न था वोकैब में, बहुत ही ज़्यादा। तो पता नहीं इस वजह से मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लोज टेस्ट में नहीं किए थे मैंने, बट पता नहीं कैसे क्या हो गया। 7 मार्क्स आए ओनली मेरे, 7 मार्क्स आप देख सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए उसमें और एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कभी कभी पता नहीं भूल जाती हूँ मैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ये पूरा ध्यान रखूँ कि जितने क्वेश्चन मैं मेक श्योर हूँ वही क्वेश्चन मैं टिक करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल गैस नहीं करूँगी भाई, जिससे कि कम ही क्वेश्चन बने, एक्यूरेसी तो अच्छी आएगी ना। मतलब ये चीज़ें पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ एग्ज़ाम के टाइम। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी, एक्यूरेसी के साथ ही करूँगी। और मैंने आप सभी के साथ अपने मार्क्स भी शेयर कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो प्रैक्टिस मोक पे जाइए, वो सॉरी टेलीग्राम पे जाइए, मैंने वहाँ पे अपने प्रैक्टिस मोक आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। सेक्शनल वाइज वहाँ पे मेरे मार्क्स है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मेरा जो गाइडली का मैंने दिया था कल, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको भी शेयर कर दिया, तो आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट वगैरह जितनी भी PDF होती है मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं उसको वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो गाइज़ आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ और यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। आप मतलब 60 प्लस होने लगा है, धीरे धीरे होने लगा है, बट इतना होने लगा है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिख रहा है, इस वजह से अच्छा लग रहा है। और देखो एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है, बट मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं रहूँगी, बिल्कुल आराम से दूँगी अपना जो एग्ज़ाम है। और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना भी, नहीं तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, सारी चीज़ें। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम की बहुत सारी मतलब विशेज़, मतलब कि आप सभी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए और सभी का जाए बहुत अच्छा एग्ज़ाम। तो गाइस यही मेरे आज का डे, ठीक है। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया मैंने आज क्या क्या सॉल्व किए। अभी बस मैं जा रही हूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रही हूँ और पजल सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वांट में हमेशा मेरा हो जाता है 20 प्लस तो हो ही जाता है, बट रीजनिंग में कभी कभी 20 से कम, कभी कभी 30 से ऊपर हो जाता है। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता है, कैसे पजल आ जाए कैसे फंस जाए, तो ऐसा इसमें हो जाता है, ठीक है। तो गाइस तो ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस।